हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 3 ईवीएस का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है स्टेइंग हेल्दी एंड हैप्पी। हैप्पी मतलब खुश और हेल्दी मतलब स्वस्थ। स्वस्थ रहना, बीमारियों से दूर रहना। तो कैसे हम हेल्दी और हैप्पी रह सकते हैं वो आपको इस चैप्टर में बताया गया है। स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट वी मस्ट बी हेल्दी। हम जानते हैं कि हमें हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। सो दैट आर बॉडीज एंड माइंड्स कैन वर्क प्रॉपरली, जिससे कि हमारा शरीर, हमारी बॉडी और माइंड, हमारा दिमाग अच्छे से काम कर सके। बॉडी और माइंड कब प्रॉपरली काम करेंगे? जब हम हेल्दी होंगे, बीमार नहीं होंगे। Here are some simple habits. अभी आपको कुछ बहुत सिंपल हैबिट्स, आसान सी कुछ आदतें दी है टू कीप आवर बॉडीज क्लीन, जिससे आप अपने शरीर को साफ रख सकते हैं एंड फ्री फ्रॉम डिजीजेस, और बीमारियों से दूर रह सकते हैं। These habits keep our bodies and minds healthy and happy. ये कुछ हैबिट्स हैं जिनसे आपकी बॉडी और माइंड हेल्दी रहते हैं और हैप्पी रहते हैं। ये पिक्चर्स में आपको गिवन है। जैसे प्रॉपरली आपको एक्सरसाइज करनी है, देन डेली नहाना है, हैंड्स को वॉश करना है सोप से जब भी आप बाहर से आते हैं, देन प्रॉपर नींद लेनी है, सोना है अच्छे से, अपने हेयर बालों को कॉम करना है, देन फेस को वॉश करना है, साफ करना है, क्लीन करना है। वॉश करने के बाद किसी साफ कपड़े से पोंछना है, देन ब्रश करना है, अपने दांतों को साफ करना है। ओके, सो ब्रशिंग, क्लीनिंग फेस, स्लीपिंग, हेयर कॉम करना, कॉम्बिंग हेयर, देन वॉशिंग हैंड्स विद सोप, बेदिंग, नहाना एंड एक्सरसाइजिंग। ये कुछ बहुत सिंपल सी हैबिट्स हैं जिनको करके आप अपनी बॉडीज और माइंड्स को क्लीन रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं और हैप्पी रख सकते हैं। ओके, क्लीन एंड ब्राइट, साफ सुथरा और ब्राइट, चमकदार। आस्क योरसेल्फ दीज क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपको खुद से पूछने हैं। डिड आई ब्रश माई टीथ टुडे? क्या आज मैंने अपने दांतों को साफ किया? डिड आई टेक अ शावर? क्या आज मैंने शावर लिया, आज मैं नहाया? डिड आई कॉम माई हेयर? क्या मैंने अपने बालों को कॉम किया? डिड आई वॉश माई हैंड्स विद सोप? क्या मैंने अपने हाथों को साबुन से, सोप से साफ किया? आर माई नेल्स ट्रिम्ड एंड क्लीन? क्या मेरे जो नेल्स, नाखून हैं, वो कटे हुए हैं और साफ हैं? अगर सभी का आंसर येस है तो मतलब आप ये हेल्दी हैबिट्स को फॉलो कर रहे हैं। डेली ब्रश करना है आपको, डेली नहाना है, बालों में कॉम करनी है, अपने हाथों को सोप से साफ करना है, नेल्स को ट्रिम्ड और क्लीन रखना है। डेली रूटीन, डेली रूटीन में क्या चीज़ें आपको करनी है? यू हैव टू राइट डाउन द एक्टिविटीज दैट यू डू एवरी डे। वो एक्टिविटीज लिखिए जो आप रोज करते हैं। फ्रॉम द टाइम यू वेक अप, जब से आप जागते हैं तब से लेकर टिल यू गो टू स्लीप, जब तक आप सोते हैं तब तक। जागने से लेकर सुबह रात को सोने तक कौन सी वो एक्टिविटीज हैं जो आप डेली करते हैं? डेली आप ब्रश करते होंगे, नहाते होंगे। योर लिस्ट शुड इंक्लूड द एक्टिविटीज बिलो। आपकी लिस्ट में ये एक्टिविटीज होनी चाहिए। रिमेंबर दैट यू डू सम ऑफ दीज थिंग्स मोर देन वंस इन अ डे। इनमें से कुछ चीज़ें आप दिन में एक बार से ज़्यादा बार भी कर सकते हैं। जैसे ब्रशिंग आपको दिन में 2 बार करनी है। तो कौन सी एक्टिविटीज़ है जो आपको इंक्लूड करनी है? फिर हम लिखेंगे भी कुछ एक्टिविटीज़ जो हम डेली करते हैं। टेक अ शावर, नहाना है। वॉश योर हैंड्स विद सोप, हाथों को सोप से साफ करना है। ब्रश योर टीथ, टीथ को ब्रश करना है। ड्रिंक 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर, 6 से 8 ग्लास पानी पीना है। ईट फूड, खाना खाना है। स्लीप वेल फॉर एटलीस्ट 8 hours टोटल, कम से कम 8 घंटे टोटल अच्छे से सोना है। एंड प्ले आउटसाइड, बाहर खेलना है। तो अब एक्टिविटीज़ आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो हम डेली बेसिस पर करते हैं। वेकअप अर्ली, सुबह जल्दी उठना। ब्रशिंग टीथ, ब्रश टीथ, दांतों को ब्रश करना। वॉश हैंड्स विद सोप, सोप से हाथों को धोना। ड्रिंक वाटर, पानी पीना सुबह। ईट ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करना। टेक अ शावर, नहाना।
गेट ड्रेस्ड, ड्रेसअप हो जाना, कॉम हेयर, बालों को कॉम करना, पैक स्कूल बैग पैक करना, गो टू स्कूल, फिर स्कूल चले जाना। इसमें आप मॉर्निंग वॉक पर अगर आप जाते हैं वो भी लिख सकते हैं, अगर आप जाते हैं तो वो भी एक अच्छी हैबिट है जो आपको डेली रूटीन में लेकर आनी है, डेली करना है। फिर स्टडी टाइम, स्कूल में आप पढ़ते हैं, प्ले विद फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, लंच करते हैं, ईट लंच, अटेंड फन एक्टिविटीज़, स्कूल में कुछ फन एक्टिविटीज़ होती है, सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग, रिटर्न होम, घर वापस आते हैं, हैव अ स्नैक, थोड़ा बहुत कुछ खाते हैं, स्टडी टाइम, फिर पढ़ते हैं, देन प्ले आउटसाइड, बाहर खेलते हैं, रीड स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं, कार्टून्स देखते होंगे, ईट डिनर, डिनर करते हैं, ब्रश टीथ, फिर सोने से पहले भी दांतों को ब्रश करते हैं, लिसन टू बेड टाइम स्टोरीज, अपनी ग्रैंड मदर से, मदर से, ग्रैंड फादर से बेड टाइम स्टोरीज सुनते हैं, एंड देन स्लीप वेल, फिर 8 आवर्स के लिए सो जाते हैं। ओके, अगेन ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनमें से अगर आप कुछ नहीं करते वो आप हटा देंगे, कुछ एक्स्ट्रा करते हैं अगर उसको ऐड कर देंगे। ओके, नाउ चेक योर लिस्ट फॉर दीज एक्टिविटीज, अब अपनी एक्टिविटीज को की लिस्ट को चेक करिए। डू यू ब्रश योर टीथ ट्वाइस इन द डे, once आफ्टर वेकिंग अप एंड once बिफोर गोइंग टू बेड, क्या आपने 2 बार ब्रश किया है, एक बार उठने के बाद और एक बार सोने से पहले? सो बिल्कुल हमारी एक्टिविटीज में ये था, ये सोने से पहले भी ब्रशिंग टीथ है और जागने के बाद भी। ओके, सो यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे यस, ये हमारी एक्टिविटीज में है। डिड यू रिंस योर माउथ एवरी टाइम आफ्टर ईटिंग फूड, अब ये तो हम एक्टिविटीज में नहीं लिख सकते, या फिर आप लिख भी सकते हैं खाना खाने के हर बार जब आप खाना खाते हैं क्या आप अपने मुंह को रिंस करते हैं, पानी से साफ करते हैं? सो यस, ये भी आप करते होंगे। डू यू वॉश योर हैंड्स विद सोप आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट एंड आफ्टर कमिंग फ्रॉम आउटडोर्स, बाहर से आने के बाद या टॉयलेट यूज करने के बाद क्या आप अपने हैंड्स को सोप से वॉश करते हैं? ये भी आप करते होंगे यस। इफ योर आंसर टू एनी ऑफ दीज क्वेश्चंस इज नो, अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर नो है, 2 बार ब्रश ना करना, खाना खाने के बाद माउथ को रिंस ना करना, या बाहर से आकर टॉयलेट यूज करके सोप से हैंड्स को वॉश ना करना, अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं करते, थिंक एंड डिस्कस हाउ यू कैन मेक इट अ हैबिट, तो ये आपको अब हैबिट बनानी है। सोचिए और डिस्कस करिए कैसे आप इसे एक अपनी हैबिट, आदत बनाएंगे। इज देयर एनीथिंग दैट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर यू टू फॉलो दीज रूटीन्स, क्या कुछ ऐसी बात है जिसकी वजह से आप इन रूटीन्स को फॉलो नहीं कर सकते? ऐसा कुछ नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। 2 बार ब्रश आप कर सकते हैं, हैंड्स को वॉश करना है सोप से, और माउथ को रिंस करना है खाना खाने के बाद, तो ये आप सब करेंगे। नाउ हाउ डू वी ब्रश आवर टीथ, हम अपने दांतों को कैसे साफ करते हैं, कैसे ब्रश करते हैं? मोएनाज दादू, ग्रैंडफादर, यूजेस twigs from a neem or babul tree to clean his teeth, मोइना के जो दादू है, दादाजी हैं, वो नीम या बबूल के पेड़ की ट्विग, एक टहनी यूज करते हैं जिसे दातुन बोलते हैं, अपने दांतों को साफ करने के लिए। एक टहनी ऐसे वो लेंगे, तो मोइना भी कहती है दादू, हाउ कम यू डोंट यूज अ टूथ ब्रश लाइक अस, आस्क्ड मोइना। मोइना पूछती है कि दादू आप हमारी तरह टूथब्रश क्यों नहीं यूज करते? दादू लाफ्ड एंड सेड, दादू हंसते और कहते हैं, वेल एवरी डे आई गेट अ फ्रेश ट्विग फ्रॉम द ट्री नियर बाय, एवरी डे, हर रोज मैं एक फ्रेश ट्विग, एक बिल्कुल ताज़ी ट्विग, टहनी लेकर आता हूँ, दातुन जिसको बोलते हैं, दातुन लाता हूँ पास के पेड़ से। आई च्यू इट, फिर मैं उसे चबाता हूँ, टू मेक अ ब्रश, जैसे आपका ब्रश होता है बिल्कुल वैसे ही वो बन जाता है, एंड रिमूव फूड पार्टिकल्स स्टक बिटवीन माई टीथ, और मेरे दांतों के बीच में जो फूड पार्टिकल्स स्टक हो गए हैं उनको उससे रिमूव करता हूँ, हटाता हूँ। इट गिव्स माई गम्स अ गुड मसाज टू, इससे मेरे गम्स की भी बहुत अच्छे से मसाज होती है। यू शुड ट्राई इट सम टाइम, तुम्हें भी कभी इसे ट्राई करना चाहिए, तुम भी किसी दिन ब्रश छोड़कर दातुन ट्राई करो। मोइना फाउंड द नीम ट्विग टू बी टू बिटर, अब मोइना ने जब ट्राई किया नीम की दातुन से ब्रश करना तो उसको वो बहुत कड़वी लगी। बट द बबूल ट्विग टेस्टेड बेटर, लेकिन जो बबूल की ट्विग थी, दातुन थी,
वो बेटर थी, वो ठीक थी। आई माइट स्टार्ट यूजिंग बबूल ट्विग्स दादू, एक्सक्लेम्ड मोइना। तो मोइना एक्साइटेड होकर कहती है कि दादू मैं भी जल्दी ही शायद बबूल की दातुन यूज़ करना शुरू कर दूं। आपने देखा भी होगा आपके घर में जो बड़े लोग हैं कई बार वो ब्रश ना करके कुछ जो ट्रीज हैं आसपास उनकी ट्विग्स, एक टहनी ले लेते हैं छोटी सी, उसको यूज़ करते हैं। पहले उसको अच्छे से चबाते हैं, ब्रश बना के फिर उससे ब्रश करते हैं। नाउ आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स और एनी एल्डरली पर्सन इन योर नेबरहुड। आपके आसपास कोई एल्डरली पर्सन, बूढ़े आदमी रहते हो या फिर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछेंगे वॉट डिड दे यूज टू वॉश देयर हेयर, बॉडी एंड क्लोथ्स। वो क्या यूज करते थे अपने बालों को, बॉडी को, क्लोथ्स को साफ करने के लिए, एंड क्लीन देयर टीथ, और अपने दांतों को साफ करने के लिए, व्हेन दे वर यंग, जब वो यंग थे। कैन दीज थिंग्स बी फाउंड नाउ, क्या ये चीज़ें आज भी मिलती है। तो आपको शायद ऐसा लगता हो कि आजकल बालों के लिए, हेयर के लिए शैम्पू है, बॉडी के लिए सोप है ना, क्लोथ्स के लिए बहुत सारे डिटर्जेंट है, टीथ को साफ करने के लिए ब्रश है, बहुत सारे टूथपेस्ट है। तो पहले क्योंकि ये नहीं थे तो पहले लोग साफ सफाई नहीं रखते थे, ऐसा नहीं है। उस टाइम पर वो नेचुरल चीज़ें यूज़ करते थे। जैसे आप अगर पूछेंगे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कि हेयर के लिए वो क्या यूज़ करते थे, हेयर के लिए पहले जनरली आंवला यूज़ किया जाता था, रीठा यूज़ किया जाता था, रीठा, आंवला, मुल्तानी मिट्टी यूज़ की जाती थी, मुल्तानी मिट्टी। आप पूछेंगे तो इनमें से कुछ ना कुछ, कोई नया आंसर भी मिल सकता है। मुल्तानी मिट्टी बहुत कॉमन था पहले बालों के लिए, फेस के लिए। तो हेयर के लिए ये यूज़ करते थे। देन बॉडी के लिए बेसन यूज़ करते थे, बेसन, हल्दी यूज़ करते थे, बेसन, हल्दी, मुल्तानी मिट्टी भी यूज़ करते थे, हल्दी एंड मुल्तानी मिट्टी। ओके। देन कपड़ों को साफ रखने के लिए, क्लोथ्स के लिए रीठा यूज़ करते थे, या फिर क्ले होती थी स्पेशल क्लीनिंग के लिए, उसको यूज़ करते थे, क्ले। देन क्लोथ्स हो गया, बॉडी, हेयर, टीथ, दांतों के लिए वो अलग अलग ट्रीज की ट्विग्स यूज़ करते थे। टीथ, दांतों पर दातून करते थे, जैसे बबूल हमने अभी देखा, नीम या फिर बबूल ट्विग, ट्विग्स। चारकोल पाउडर यूज़ करते थे, सॉल्ट भी यूज़ करते थे कई बार, चारकोल पाउडर और सॉल्ट, नमक से भी दांत साफ करते थे। ओके। तो पहले के लोग भी क्लीनिंग का बहुत ध्यान रखते थे, बस उनके जो प्रोडक्ट्स थे वो अलग थे, नेचुरल चीज़ें वो यूज़ करते थे। बालों को साफ रखने के लिए रीठा, आंवला, मुल्तानी मिट्टी, बॉडी के लिए बेसन, हल्दी, मुल्तानी मिट्टी, क्लोथ्स के लिए रीठा या क्ले, टीथ के लिए नीम या बबूल की ट्विग्स, चारकोल पाउडर या फिर सॉल्ट। ओके। नेक्स्ट आप पूछेंगे ये अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, आपको कुछ नए आंसर्स भी मिल सकते हैं। नाउ डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द मॉडर्न आइडिया ऑफ ब्रशिंग टीथ केम फ्रॉम द इंडियन हाइजीन ट्रेडिशन ऑफ दातुन। जो आजकल का मॉडर्न आइडिया है कि हमें दांतों को ब्रश करना है, वो कहाँ से आया है, वो इंडियन हाइजीन का जो ट्रेडिशन था, इंडिया में पहले लोग दातुन यूज़ करते थे, उसी से ही ब्रशिंग का कॉन्सेप्ट आया है। दातुन यूजिंग ट्विग्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स, कुछ प्लांट्स की वो ट्विग्स लेते थे, एक टहनी ले लेते थे छोटी सी, जिसमें नीम, करंज, बबूल एट्सेट्रा, पेड़ जैसे करंज ट्री होता है, बबूल की टहनी ले ली, नीम की टहनी ले ली, उन प्लांट्स की ट्विग्स को यूज़ करके वो दातुन करते थे टू क्लीन आवर टीथ। चलो दातुन देख भी लेते हैं एक बार। देखो ये करंज का पेड़ है जो मेंशन था आपके अभी एग्जाम्पल्स में, और इसकी ट्विग लेंगे इस तरह से, जो टहनी होती है छोटे छोटे उसके पीसीज लेंगे और इनसे फिर आप ब्रश करेंगे, दातुन करेंगे। फिर ये बबूल ट्री है और ये इसकी दातुन है, और ये सारी है नीम की दातुन। ओके। ये 3 ट्रीज के नाम भी आप याद रखेंगे, करंज, बबूल एंड नीम। इनकी जो ट्विग्स हैं उनको यूज़ किया जाता था ब्रशिंग के लिए। अभी एक एक्टिविटी है, मेक अ होम क्लीनर
यूजिंग ऑरेंज एंड लेमन पील्स। ऑरेंज संतरे और लेमन नींबू के जो छिलके होते हैं उन्हें यूज़ करके आप एक होम क्लीनर बनाएंगे घर की सफाई के लिए। वी यूज़ मैनी क्लीनिंग एजेंट्स एट होम टू रिमूव डर्ट एंड जर्म्स फ्रॉम द सरफेस लाइक किचन स्लैब्स, फर्नीचर एंड बाथरूम्स। अब हम अपने घर में बहुत सारे क्लीनिंग एजेंट्स साफ सफाई के लिए यूज़ करते हैं, डर्ट को, धूल को या जर्म्स को हटाने के लिए। किचन की स्लैब पर यूज़ करते हैं, फर्नीचर पर यूज़ करते हैं, बाथरूम्स में यूज़ करते हैं। फाइंड आउट व्हाट होम क्लीनर्स आर यूज्ड इन योर होम। आपके घर में कौन सा होम क्लीनर यूज़ होता है, आप वो फाइंड करेंगे। यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन इको फ्रेंडली क्लीनर। आप अपना खुद का एक इको फ्रेंडली क्लीनर भी बना सकते हैं, जिससे हमारा जो नेचर है उसको भी कोई नुकसान नहीं होगा। हियर इज़ व्हाट यू नीड। अब बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? पील्स ऑफ 8 to 12 ऑरेंजेस और लेमन्स। नींबू के या संतरे के 8 से 12 संतरे या नींबू के छिलके ले लीजिए। इनफ टू फिल अ हाफ लीटर ट्रांसपेरेंट कंटेनर। कोई भी कंटेनर आप लेंगे, बर्तन आपने लिया इस तरीके का, वो आधा भर जाना चाहिए और वो ट्रांसपेरेंट हो, आपको उसमें आर पार दिखाई दे। 10 होल क्लोव, लौंग लेंगे, ऐसी ये लौंग होती है, 10 पूरी लौंग ले लेंगे और 2 बे लीव्स या फिर 2 to 3 तेज पत्ता ले लेंगे। ये ऑप्शनल है, आप ले भी सकते हैं, नहीं भी। 2 कप्स ऑफ वाइट विनेगर, 2 कप सफ़ेद विनेगर सिरका लेंगे। इनफ टू कवर पील्स और स्पाइसेस। आपने जो उसमें लौंग तेज पत्ता डाला है और जो लेमन या ऑरेंजेस के पील्स डाले हैं उनमें वो पूरे डूब जाए, इतना आपको वाइट विनेगर, सफ़ेद सिरका लेना है। नाउ पुट ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स। क्या क्या चाहिए? छिलके चाहिए नींबू या फिर संतरे के, ये पील्स ऐसे। देन लौंग या तेज पत्ता में से आप कुछ ले सकते हैं, और वाइट विनेगर, ये ज़रूरी है। तो आप क्या करेंगे, इन सभी को हाफ लीटर ट्रांसपेरेंट कंटेनर में ऐसे रख देंगे, ऊपर से ढक्कन बंद कर देंगे, क्लोज द लिड। कीप द कंटेनर इन अ सनी एरिया। धूप में इसको रखेंगे फॉर अबाउट 2 वीक्स, 2 हफ्ते तक रोज़ इसको धूप में रखना है। कभी कभी ओकेजनली आप इसे शेक कर सकते हैं, हिला सकते हैं, मिला सकते हैं। फिर स्ट्रेन कर लेंगे, छान लेंगे लिक्विड को 2 हफ्ते के बाद। एंड ऑल पर्पस क्लीनर इज़ रेडी। हर तरह का क्लीनर ये आपका तैयार है। आप इसे किचन स्लैब पर, फर्नीचर पर, बाथरूम्स में यूज़ कर सकते हैं। यू कैन मिक्स अ कप ऑफ द लिक्विड इन 1 bucket ऑफ वाटर। एक बाल्टी पानी में 1 कप ये लिक्विड अगर आप डाल लेंगे तो फ्लोर और बाथरूम्स भी आप साफ कर सकते हैं। ओके, चलिए एक्टिविटी है आपके लिए। अभी कुछ एनिमल्स की पिक्चर गिवन है। एनिमल्स लाइक टू कीप देमसेल्व्स क्लीन टू। एनिमल्स को भी खुद को साफ रखना पसंद है। एनिमल्स भी खुद को साफ रखते हैं। हैव यू एवर सीन मंकीज सिटिंग एंड ग्रूमिंग ईच अदर। ये आपने ज़रूर देखा होगा। एक मंकी बैठा है, उसके पीछे दूसरा मंकी बैठा होगा, उसके ऊपर जो जर्म्स हैं उनको हटाता रहता है, उसको उसकी सफाई करता है। देखो इस तरीके से। तो मंकीज को आपने एक दूसरे की ग्रूमिंग करते हुए देखा होगा। दिस इज अ वे इन विच दे कीप देयर बॉडीज फ्री फ्रॉम इंसेक्ट्स। ये एक तरीका है जिससे वो अपनी बॉडीज को इंसेक्ट से दूर रखते हैं, एक दूसरे के इंसेक्ट्स को रिमूव करके। यू मे हैव ऑल्सो सीन बर्ड्स यूजिंग देयर बीक्स टू क्लीन देयर फेदर्स। आपने बर्ड्स को देखा होगा, चिड़िया भी अपनी चोंच से अपने पंखों को साफ करती है। नेक्स्ट टाइम डू ऑब्जर्व डिफरेंट वेज इन विच एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स अराउंड यू माइट बी क्लीनिंग देमसेल्व्स। अगली बार आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे किस तरीके से एनिमल्स और इंसेक्ट्स अपने आप को क्लीन रखते हैं, साफ रखते हैं। डॉग्स आपने देखा होगा, पानी में जाएंगे, फिर खुद को थोड़ा शेक करके जो वाटर है उसको रिमूव करेंगे, इस तरीके से वो अपनी सफाई करती है। जो कैट्स है वो अपने आप को लिक करके खुद को क्लीन करती है। एलिफेंट्स अपनी ट्रंक में पानी भरेंगे, अपने ऊपर डालेंगे, इस तरीके से उनकी क्लीनिंग होती है। बर्ड्स को भी बर्ड बाथ में या इस तरीके से सैंड में आपने खुद को क्लीन करते हुए देखा होगा। ओके, और कोई एनिमल या इंसेक्ट आपने देखा हो खुद की क्लीनिंग करते हुए, वो आप मेंशन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज प्लेइंग आउटडोर्स एंड इंडोर्स टू। प्लेइंग आउटडोर्स मतलब घर के बाहर, और इंडोर्स मतलब घर के अंदर। घर के अंदर और बाहर भी खेलना। हैव यू नोटिस्ड दैट, क्या आपने कभी ध्यान दिया है
आफ्टर रनिंग फास्ट टू कैच योर फ्रेंड्स इन अ गेम, आप अगर किसी गेम में अपने फ्रेंड को पकड़ने के लिए तेज दौड़ते हैं, यू आर ब्रीदिंग फास्टर, तो आप तेज सांस लेते हैं, एंड डीपर और गहरी सांस लेते हैं। तेज दौड़ने के बाद आप तेज और गहरी सांस लेने लगते हैं। मे बी योर चीक्स आर लिटिल रेड, हो सकता है आपके जो चीक्स हैं, गाल है, वो भी लाल हो जाए। एंड यू आर फीलिंग अ लिटिल वार्म एंड स्टार्ट स्वेटिंग, और आप थोड़े वार्म फील करें, अगर ठंड आपको लग रही है, आप तेज दौड़ लेंगे तो गर्मी लगने लगेगी आपको, और स्वेटिंग, पसीने आना भी शुरू हो जाता है। दिस इज बिकॉज एक्सरसाइज मेक्स आर हार्ट वर्क हार्डर एंड बेटर, ये इसीलिए होता है क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका हार्ट, दिल जो है वो और ज़्यादा और अच्छे तरीके से काम करता है। एक्सरसाइज इज गुड फॉर द बॉडी, बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा है। देर आर मैनी वेज टू एक्सरसाइज एंड कीप आवरसेल्व्स फिट, बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम एक्सरसाइज कर सकते हैं और खुद को फिट रख सकते हैं। नाउ सेकेंड एक्टिविटी है हॉप स्किप जंप। हॉप करना, जैसे दोनों पैर एक साथ रख के आप आगे कूदते हैं, जैसे फ्रॉग हॉप करता है। स्किप करना, स्किपिंग रस्सी से जैसे करते हैं। और जंप करना, कूदना। ट्राई द फॉलोइंग मूव्स, ये मूव्स ट्राई करिए। वॉक लाइक अ डक, एक डक जैसे चलती है वैसे आपको चलना है। जंप लाइक अ फ्रॉग, फ्रॉग के जैसे जंप करना है। रन लाइक अ कैट, कैट के जैसे दौड़ना है, तेज दौड़ना है। विच मूव्स डिड यू एंजॉय द मोस्ट, सबसे ज़्यादा आपने किस मूव को एंजॉय किया? डक की तरह 1 बाय 1 ऐसे चलना, फ्रॉग के जैसे जंप करना, या कैट के जैसे तेज दौड़ना। जो भी आपने एंजॉय किया वो आप लिख देंगे। नाउ टेक अ स्किपिंग रोप, एक स्किपिंग रोप रस्सी लीजिए। एंड काउंट एज यू जंप, जब आप जंप करेंगे तो काउंट कीजिए। डू दिस विद योर फ्रेंड्स, ये आप अपने दोस्तों के साथ करेंगे। एंड सी हु कैन जंप द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, और देखिए कौन सबसे ज़्यादा बार जंप कर सकता है। देन इन्वाइट अ फ्रेंड टू स्टार्ट जंपिंग आफ्टर यू स्किप 10 टाइम्स, जब आप 10 बार जंप कर ले तो अपने फ्रेंड को इन्वाइट करिए। और आफ्टर यू से अ शॉर्ट पोएम एज यू स्किप, या फिर ये भी आप कर सकते हैं, जब आप स्किपिंग कर रहे हो तो आप कोई शॉर्ट पोएम भी गा सकते हैं, कोई कविता गा सकते हैं, जैसे कि आई लाइक रोटी, आई लाइक घी, आई वॉन्ट, फिर फ्रेंड का नाम, मान लीजिए आपके फ्रेंड का नाम है रोहन, आई वॉन्ट रोहन टू जंप विद मी, ठीक है, फिर रोहन आएगा, वो आपके साथ जंप करेगा। या तो आप 10 टाइम्स जंप करिए, फिर फ्रेंड को बोलिए अब तुम्हें जंप करना है, या फिर जंप करते हुए ये पोएम गाइए, आई लाइक रोटी, आई लाइक घी, आई वॉन्ट स्नेहा टू जंप विद मी, फिर स्नेहा जंप करेगी, वो भी ये गाना गाएगी, आई लाइक रोटी, आई लाइक घी, आई वॉन्ट, अपनी फ्रेंड का नाम, आई वॉन्ट आराध्या टू जंप विद मी। ओके, वॉट अदर गेम्स डू यू प्ले विद अ स्किपिंग रोप, स्किपिंग रोप से आप और कौन से गेम खेलते हैं, या आप अपने फ्रेंड्स को सिखाएंगे। नाउ हरप्रीत्स ग्रैंड मदर कैन नॉट मूव मच, हरप्रीत की जो दादी हैं वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकती है, बिकॉज ऑफ द पेन इन हर नीज, क्योंकि उसके घुटनों में दर्द रहता है। बट शी स्टिल वॉक्स अराउंड द हाउस अ लिटिल, घर में वो थोड़ा बहुत चल लेती है। एंड लव्स टू प्ले चेस विद हरप्रीत, हरप्रीत के साथ चेस खेलना उन्हें बहुत पसंद है। शी सेज, वो कहती हैं, दैट बोथ द माइंड एंड बॉडी शुड बी एक्टिव, बॉडी और माइंड दोनों एक्टिव होने चाहिए। बॉडी से ज़्यादा वो नहीं चल पाती, लेकिन माइंड उनका पूरा एक्टिव है, वो हरप्रीत के साथ चेस खेलती हैं। नेम द गेम, वॉट टाइप ऑफ गेम्स डू यू लाइक टू प्ले आउटसाइड योर होम, कौन से गेम्स आप अपने घर के बाहर खेलना चाहेंगे। घर के बाहर आप कबड्डी खेल सकते हैं, खो खो खेल सकते हैं, फुटबॉल खेलते होंगे, फुटबॉल, स्टापू खेलते होंगे, 7 टाइल्स जिसको बोलते हैं, सॉरी 7 टाइल्स पिट्ठू को बोलते हैं, पिट्ठू आप लिख सकते हैं, या 7 टाइल्स, स्टापू खेलते होंगे घर के बाहर। ओके, और कौन कौन से गेम्स हैं जो आप घर के बाहर खेलते हैं। नाउ कैन यू आइडेंटिफाई द गेम्स शोन हेयर, यहाँ पर कुछ गेम्स दिए हैं, क्या आप उन्हें पहचान सकते हैं। हैव यू प्लेड देम बिफोर, क्या आपने उन्हें पहले खेला है। ये है टॉप, लट्टू है, इससे नचाकर इसको खेलते हैं।
तो ये टॉप है, आप इसको लट्टू भी लिख सकते हैं, लट्टू। ये है लूडो। लूडो आपने खेला होगा, डाइस आप रोल करते हैं, जैसे वो नया वाला होता है, इसमें ये कोड़ियाँ होती है, इनको आप फेंकते हैं, फिर जो आपके नंबर्स आते हैं उससे आप जो भी पीस है आपका उसको चलते हैं। देन ये है स्नेक एंड लैडर, सांप सीढ़ी जिसको बोलते हैं, स्नेक एंड लैडर, सांप सीढ़ी। और ये है कैरम। ओके, तो इनमें से कौन से गेम्स आपने खेले हैं वो आप क्लास में डिस्कस करेंगे। नाम आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में भी आ सकते हैं। लट्टू, लूडो, सांप सीढ़ी, कैरम। ओके, कैरम, स्नेक एंड लैडर, लूडो एंड टॉप। ओके, आई स्पाई, कैन यू फाइंड द नेम्स ऑफ ऑल द गेम्स हिडन हेयर। यहाँ पर कुछ गेम्स के नाम छुपे हुए हैं। स्पाई करना मतलब ढूंढना, आपको उन्हें ढूंढना है। आर एनी ऑफ दीज योर फेवरेट्स, क्या इनमें से कोई गेम आपका फेवरेट है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए कर दिया गया है, एक गेम इन्होंने ढूंढ दिया आपके लिए, कबड्डी नीचे लिखा है। ओके, बाकी गेम्स आपको फाइंड करने हैं। ओके, जैसे ये एक गेम है यहाँ पर टेनिस। ओके, इसको आप करेंगे। उसके बाद ये है बास्केटबॉल, एक सेकेंड, ये है टेनिस। देन नेक्स्ट ये है बास्केट, BASKET, देन BALL, बास्केटबॉल। ओके, एक इन्होंने यहाँ पर सर्कल किया है, कबड्डी। देन एक ये गेम है यहाँ पर, ये उल्टा आपको पढ़ना है, FOOTBALL, फुटबॉल। इसको आप राउंड करेंगे फुटबॉल। ज़रूरी नहीं कि सभी जो स्पाइस में ढूंढना है आपको, सभी नाम आपको बिल्कुल सीधे ही मिल जाए। कुछ हो सकता है डायगनली भी हो, इस तरीके से, है ना, ऐसे भी हो सकते हैं, उल्टे भी हो सकते हैं, नीचे से ऊपर भी हो सकते हैं। जैसे ये है नीचे से ऊपर, VOLLEY, वॉली, BALL, बॉल, वॉलीबॉल। ओके, सो इसको वॉलीबॉल। ओके, एक यहाँ पर आप देखेंगे HOCKEY, हॉकी। नेक्स्ट है BADMINTON, बैडमिंटन। बैडमिंटन। देन ये है खो खो, KHO, ये भी डायगनली स्लांटिंग उसमें ही है, KHO, खो खो। ओके, नेक्स्ट फुटबॉल हो गया, कबड्डी हो गया। ये उल्टा है यहाँ से, जिम्नास्टिक्स, GYMNASTICS, जिम्नास्टिक्स। ओके, चलिए, और कुछ अगर आपको मिलता है, कोई और गेम आप फाइंड कर पाए तो वो भी आप लिख सकते हैं। इसमें ये क्रिकेट भी है, CRICKET, क्रिकेट। ओके, तो हमने कितने गेम्स ढूंढ लिए हैं। हमने ढूंढा क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, खो खो, देन हॉकी, टेनिस, बास्केटबॉल, जिम्नास्टिक्स, ये वॉलीबॉल एंड फुटबॉल, कबड्डी। ओके, नेक्स्ट, इनमें से जो गेम्स आपका फेवरेट अगर है तो वो उसका नाम आप लिख देंगे। प्लेइंग सेफली, सुरक्षा से खेलना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी सेफ वाइल हैविंग फन, जब आप फन कर रहे हैं तो सेफ रहना भी बहुत ज़रूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज कंसिडर्ड अ सेफ एरिया टू प्ले, इनमें से कौन सी जगह सेफ है खेलने के लिए। वाई और वाई नॉट, अगर सेफ है तो क्यों, और सेफ नहीं है तो क्यों नहीं है। सबसे पहले है अ बिजी रोड, एक बिजी रोड अनसेफ है खेलने के लिए, क्योंकि कोई भी व्हीकल आ सकता है और आपको हर्ट कर सकता है। तो आप लिखेंगे अ बिजी रोड इज अनसेफ बिकॉज व्हीकल्स कैन हर्ट अस, एक्सीडेंट हो सकता है उसके ऊपर। देन नेक्स्ट इज पार्क, पार्क सेफ है
क्योंकि ये ओपन स्पेस है खेलने के लिए, बिकॉज इट हैज़ ओपन स्पेस, खुली जगह है, कोई व्हीकल्स वहाँ पर नहीं है। ओके, तो इसलिए ये वो सेफ है। बिजी रोड अनसेफ है बिकॉज व्हीकल्स कैन हर्ट अस। पार्क सेफ है बिकॉज इट हैज़ ओपन स्पेस। स्कूल प्लेग्राउंड भी सेफ है क्योंकि वहाँ पर टीचर्स होते हैं आपको देखने के लिए। स्कूल प्लेग्राउंड इज सेफ बिकॉज टीचर्स वॉच अस। ठीक है, अगर आपको चोट भी लगती है तो वो इमीडिएटली आपको अटेंड करेंगे। देन अ रूफ विदाउट रेलिंग्स, एक छत जिस पर रेलिंग्स ना हो वो अनसेफ है क्योंकि उससे आप नीचे गिर सकते हैं, बिकॉज वी कैन फॉल। ओके, अ कंस्ट्रक्शन साइट, एक जगह जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो वो अनसेफ है क्योंकि वहाँ पर बहुत शार्प और हैवी चीज़ें होती है जो आपके ऊपर गिर सकती है। सो अनसेफ है बिकॉज देयर आर शार्प एंड हैवी थिंग्स। ओके, बहुत सारी मशीन्स भी होती हैं, जैसे क्रेन है यहाँ पर ये। तो कंस्ट्रक्शन साइट पर आपको नहीं खेलना है, छत जिस पर रेलिंग्स नहीं है उस पर नहीं खेलना है। स्कूल ग्राउंड सेफ है और जो पार्क्स हैं वो सेफ है। स्कूल ग्राउंड सेफ है क्योंकि वहाँ पर टीचर्स हैं आपको देखने के लिए, वो भी ओपन स्पेस है। देन रूफ विदाउट रेलिंग अनसेफ है क्योंकि आप गिर सकते हैं, वी कैन फॉल। कंस्ट्रक्शन साइट अनसेफ है बिकॉज देर आर शार्प एंड हैवी थिंग्स। नेक्स्ट, इन पब्लिक स्पेसेस देयर मे बी स्ट्रेंजर्स। जब आप किसी पब्लिक स्पेस में जाते हैं, आप पार्क गए हैं या बाहर गए हैं, तो वहाँ पर कुछ स्ट्रेंजर्स, अजनबी लोग होते हैं जिन्हें आप नहीं जानते। डू नॉट इंटरैक्ट विद स्ट्रेंजर्स, आपको उन अजनबियों के साथ, स्ट्रेंजर्स के साथ इंटरैक्ट नहीं करना है, बातचीत नहीं करनी है, अनलेस यू आर विद योर पेरेंट्स और एनी अदर एडल्ट यू ट्रस्ट। जब तक आप अपने पेरेंट्स के साथ या किसी और बड़े के साथ ना हो, कोई बड़ा जिस पर आप ट्रस्ट करते हो, विश्वास करते हो। अगर आप अकेले हैं तो किसी स्ट्रेंजर से आपको बातचीत नहीं करनी है। ये पिक्चर में आपको दिखाया गया है, ये अंकल है, आकर कहते हैं कम हेयर हैव सम स्वीट्स। अगर कोई आपको कुछ ऑफर करता है खाने की चीज़ तो नहीं लेनी है, क्या कहना है? नो थैंक यू, वी डोंट वांट स्वीट्स। नहीं थैंक यू, हमें स्वीट्स नहीं चाहिए। देन अगर कोई स्ट्रेंजर आती हैं, यहाँ पर सेकंड पिक्चर में आप देखेंगे, वो इस बच्चे को कहती है योर मदर आस्क्ड मी टू पिक यू अप फ्रॉम स्कूल। तुम्हारी मदर ने बोला है तुम्हें स्कूल से लाने के लिए मुझे भेजा है। तो बच्चा कहता है नो आई डोंट नो यू, नहीं मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं आपको नहीं जानता। ओके, कोई अगर अपने साथ चलने को बोले तो नहीं जाना है। नेक्स्ट, लेट मी ड्रॉप यू होम, गेट इन द कार। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, कार में बैठ जाओ। कोई अगर ऐसा कहे तो नहीं करना है। नो आई नो माई वे बैक होम, मुझे मेरे घर का रास्ता पता है। वी शुड पे अटेंशन टू आवर सराउंडिंग्स व्हेन प्लेइंग। जब आप खेल रहे हो तो अपने आसपास आपको ध्यान रखना है। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। क्वेश्चन आंसर्स इसके हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।